बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 मई 2021 बरोज़ हफ्ता 19 रमज़ान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, बदलते हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होगी सवालात जवाबात, कोरोना वैक्सीन, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट, इसके अलावा खरूज होता और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ज़िंदगी को वापस मामूल पर लाने का वाहिद ज़रिया वैक्सीन ही है। सऊदी अरब में अब तक 25% से ज़्यादा आबादी को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। गुज़श्ता साल से सऊदी हुकूमत वायरस पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। कौमी सतह पर वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू होने तक सऊदी अरब में कोरोना ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी की जाती रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी माहिरीन सेहत के ख्याल में कोरोना वायरस से लड़ने और ज़िंदगी को मामूल पर वापस लाने के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। वबाई अमराज के डॉक्टर नज़ार बाहिबरी ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सऊदी हुकूमत ने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी और सऊदी अवाम को परेशान कुन जो है न्यू नॉर्मल जो हालात हैं उससे भी गुजरना पड़ा। मसाजिद में नमाज एक मरतबा फिर शुरू होने और कॉफ़ी शॉप्स पर जाने से लोगों को महसूस हुआ कि ज़िंदगी कुछ हद तक मामूल पर आ रही है। अक्सरियत ने वैक्सीन को फौरी ज़रूरत समझते हुए लगवाना शुरू किया। डॉक्टर जो नज़ार हैं उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को वायरस का फैलाव जो है वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़िंदगी वापस मामूल के मुताबिक गुजारने के लिए वैक्सीन ही वाहिद ज़रिया है। इंसान दोस्त होने के नाते वैक्सीन लगवाएं, अपने लिए, लोगों के लिए और मुल्क से मोहब्बत में। मार्च 2020 में आलमी इदारा सेहत के कोरोना वायरस को एक आलमी वबा करार देने के बाद सऊदी अरब ने कई इक़दाम करते हुए अपने सेहत के निज़ाम को महफूज बनाया। सऊदी अरब ने वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए परवाज़ों पर पाबंदी आयद की, लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने के अलावा समाजी फासला और मास्क पहनने को लाजमी करार दिया। हुकूमत की काविशों और अवाम के ताउन से रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आने वाले केसेस की तादाद जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। कोरोना मुतासरीन की तादाद में कमी आना शुरू हुई, पाबंदियों में नरमी हुई और लोगों ने एहतियात बरतते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द की नई हकीकत को समझना शुरू किया। लेकिन ज़िंदगी को मामूल पर वापस लाने के लिए वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी अरब ने आलमी सतह पर वैक्सीन की तैयारी की हमायत की थी और वैक्सीन की मुहिम के लिए $500 मिलियन की रकम भी मख्सूस की थी। एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। गैर मुल्की इंजीनियर्स के इकामे का इजरा और तजदीद रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं होगी। सऊदी इंजीनियर कौंसिल के तर्जुमान सालेह अल उमर ने कहा कि कौंसिल तमाम गैर मुल्की इंजीनियर पर रजिस्ट्रेशन की पाबंदी आयद किए हुए है। इकामे का इजरा तजदीद रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं होगी। इंदराज को इकामा कार्रवाई से मुंसलिक कर दिया गया है। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए सालेह अल उमर ने कहा कि डिग्रियों की जांच पड़ताल के लिए बराह रास्त डिग्री जारी करने वाले इदारे से रब्ता किया जाता है। डिग्री में मौजूद इतलात की तस्दीक की जाती है। उनका कहना था कि कोई सऊदी इंजीनियर ऐसा नहीं जिसके पास जाली डिग्री हो, सबकी डिग्रियां चेक की गई हैं। याद रहे कि सऊदी अरब की लेबर मार्केट में आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार इंजीनियर की फ्राहमी के लिए कौंसिल की जानब से मेयार मुकर्रर किया गया है। कौंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद इंजीनियर का प्रोफेशन टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कामयाबी पर इंजीनियर को कौंसिल की रुकनीत दी जाती है। सऊदी अरब में सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल का प्रोफेशन टेस्ट पास करने के बाद ही गैर मुल्की इंजीनियर का वर्क परमिट जारी किया जाता है। सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनाने के क़याम की तजवीज़। सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी के क़याम की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मुशावरत के लिए एडवाइज़र तैनात कर दिए। अखबार 24 ने ब्लूमबर्ग एजेंसी के हवाले से बताया कि सऊदी अरब ने मुमलिकत ने इलेक्ट्रॉनिक कार तैयार करने वाली सऊदी कंपनी के क़याम की ज़रूरत और अहमियत के हवाले से जो बोर्ड है उसको बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है उससे रब्ता किया है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मशवरे देगा कि आया सऊदी अरब को इलेक्ट्रिक कार तैयार करने वाली कंपनी खोलने का फ़ायदा होगा या नहीं। मंसूबे का ताल्लुक जो है उसके अलावा और उसके बुनियादी ढांचा, उसका स्कीम, उसकी लागत, उसके बारे में आगाह किया जाएगा। रमज़ान के आखिरी अशरे और ईद पर कर्फ्यू नहीं लगेगा, वज़ारत सेहत। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल-अब्ताली ने कहा है कि रमज़ान के आखिरी अशरे और ईद पर कर्फ्यू लगाने का कोई प्रोग्राम नहीं। आदिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि रमज़ान के आखिरी अशरे या ईद पर कर्फ्यू लगाने की कोई दरख्वास्त नहीं की गई। इस हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं। एहसान प्रोग्राम जो एहसान प्लेटफॉर्म है उस पर $500 मिलियन से ज़्यादा के अतियात जमा हो गए। सदाया ने कहा है कि सऊदी अरब में फलाही कामों के लिए एहसान प्लेटफॉर्म से जमा होने वाले अतियात का हुजम $500 मिलियन की हद अबूर कर गया है।
एहसान प्लेटफॉर्म के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल अजीज़ ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर रोजाना 10 से 15 मिलियन सऊदी रियाल के चंदा जो एहतियात हैं वो जमा हो रहे हैं। कफील की इजाज़त के बगैर खरूज नहाई नहीं लग सकता। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के हवाले से कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं और इस हवाले से 15 मार्च 2021 को नया कानून नाफिज हो चुका है। नए कानून के बारे में आपका वर्क एग्रीमेंट यानी मुलाजमत का मुआहदा अहम है। इस हवाले से आपको इसके अपनी किसी भी जगह जॉब ढूंढ के दूसरी जगह काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इसके मुतालिक आपके सवालात जवाबात और कुछ मौसूल हुए हैं मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए नवीद खान कहते हैं कि जिनका इकामा एक्सपायर हो, हरूब भी न किया गया हो, क्या वो खरूज नहाई कफील के बगैर लगवा सकते हैं? कोई मसला तो नहीं होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के इकामा और कवानीन के तहत आजिर यानी कफील इस बात का पाबंद है कि वो अपने कारकुनों की जिम्मेदारी पूरी करे, जिसमें कारकुनों को एग्रीमेंट के मुताबिक तनख्वाह देना, रहाइश, मेडिकल, इकामा की तजदीद, खरूजोदा और खरूज नहाई वगैरह की फ्राहमी शामिल है। कफील के ज़िम्मे कारकुनों की देखभाल भी है कि वो अपने कारकुनों को वो गैर कानूनी जो काम है उसमें मुलव्वस ना हो। इस तरह कारकुनों की ज़िम्मा भी है कि वो अपने कफील का ख्याल रखें और ख़ुद को गैर कानूनी कामों में मुलव्वस ना करें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि इकामा एक्सपायर है और हरूब भी नहीं है, इस सूरत में खरूज नहाई कफील की मर्जी के बगैर यानी उसके इल्म में लाए बगैर लगाना कैसा है? अव्वल तो कफील की मर्जी के बगैर खरूज नहाई नहीं लगेगा, क्योंकि महकमा पासपोर्ट में पहले कफील के अपशर सिस्टम से ही खरूज लगता है। लेकिन अभी आपके भी आप भी लगा सकते हैं कीवा सिस्टम के थ्रू खुद, लेकिन उसमें कफील को वो नोटिस जाएगा। लेकिन अभी आपका क्योंकि फाइनल एग्जिट नहीं लग सकता, क्योंकि आपका जो इकामा है वो वैलिड नहीं है, इकामा आपका एक्सपायर है। तो इकामा एक्सपायर होने पर ना तो खरूजोदा लगता है ना ही खरूज नहाई लगता है। एकारी दरियाफ्त कहते हैं जिन लोगों को एक ही कफील के पास काम करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया है उनके हकूक़ कैसे मुतय्यन किए जाएंगे? मेहनत के कानून के मुताबिक कफील की जिम्मेदारी है कि कारकुन को उसके हकूक़ अदा करे। कारकुन के हकूक़ का तयन वाज़ेह तौर पर किया गया है जो मुलाजमत के दौरानिए से मुतल्लिक होता है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपको काम करते हुए 5 साल हो गए हों तो कारकुन को हर 1 साल पर माहाना तनख्वाह की आदी दी जाएगी। 5 साल या उससे ज़्यादा मुलाजमत होने की सूरत में हर 1 साल के मुकाबले में 1 महीने की तनख्वाह दी जाती है। वाजबात की वसूली, जिसे मुकाफ़ा नहाया अलखिदमा कहा जाता है, उसके तयन के लिए मुलाजमत का मुआहदा इंतहाई अहम है। ये भी याद रखें, कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों का मुआहदा 1 साल का होता है, जिसको हर साल तजदीद किया जाता है। मुलाजमत के इख्तिताम पर मुआहदे के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है, यानी मुआहदे में जितनी तनख्वाह दर्ज होगी उसी हिसाब से वाजबात का तयन किया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मुआहदे को सालाना की बुनियाद पर तजदीद किया जाए। इसमें वही तनख्वाह और अलाउंसेस दर्ज किए जाएँ जो आप ले रहे हैं। मुआहदे की तजदीद ना होने की सूरत में इकामा की आखिरी मुद्दत को मद्देनज़र रखा जाएगा। इसके अलावा वाजबात के तयन के लिए बैंक रिकॉर्ड को भी पेश किया जा सकता है, इसी सूरत में जब आपके जो वाजबात हैं, जो हकूक़ है, उसमें डिफरेंस हो। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान 7 से 10 मई को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 7 से 10 मई को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी सफ़ीर नवाब सईद से मुलाकात की। मुलाकात में उसके अलावा कई और ख़ुसूसी मशीर भी मौजूद थे। आला सतह के हुकूमती ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि वो बैतुल्लाह की ज़ियारत और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के लिए बेताब हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में तय पाया है कि वज़ीर आज़म 7 से 10 मई तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बढ़ते हैं कुछ फ़्लाइट्स की खबरों की तरफ। आपको बताते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स, कुछ बात करते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में। सफरी पाबंदियों के बारे में मुसाफरों की उलझने सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान, इंडिया समेत 20 ममालिक के लिए आर्जी सफरी पाबंदी लगाई गई है। सफरी पर पाबंदियों की वजह से छुट्टी पर मौजूद हज़ारों गैर मुल्की वो परेशानी का शिकार हैं। इन्हीं मुश्किलात के हवाले से आपके सवालात मौसूल होते हैं। सऊदी अरब में कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें हुकूमती सतह पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए 1 वे फ़्लाइट पर पाबंदी आयद की गई है, जो कि 3 फरवरी 2021 की रात से नफाज की गई। ताहम इसके बारे में हुकाम की जानिब से ताहाल पाबंदी की इख्तिताम की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। एक तरफा परवाज़ों पर पाबंदी से फ़्लाइटों का शेड्यूल तो ज़रूर मुतासर हुआ है और छुट्टी पर गए गैर मुल्की हैं उनकी वक्त पर वापसी भी नहीं हो सकी है। लेकिन कोरोना की जो पाबंदियाँ हैं इसके बारे में सरकारी सतह पर कोई इतला मौसूल नहीं हुई कि पाबंदी का नफाज कब तक रहेगा। ताहम अब तक की मालूमात के मुताबिक 17 मई की तारीख सी है सऊदी हुकूमत की जानिब से, जिसके बाद तमाम परवाज़ों की बहाली के बारे में कहा जा रहा है। हुकाम का कहना है कि हिदायत के पेश नज़र सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जैसे ही मुतल्लिका इदारे कोरोना के हवाले से रिपोर्ट जारी करेंगे, पाबंदी के खात्मे के हवाले से वज़ारत दाखिला की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा।
बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ्लाइट्स की तरफ। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट जाएंगी, 2 रियाद से और एक दम्माम से। कन्नौर के लिए भी एक फ़्लाइट है रियाद से IX 1722। और इसके अलावा बात करते हैं कोझिकोड के लिए जद्दा से एक फ़्लाइट जाएगी SG36 जो कि स्पाइसजेट की फ़्लाइट होगी। लखनऊ के लिए 2 फ्लाइट जाएंगी, एक रियाद से एक दम्माम से। इसके अलावा मुंबई के लिए रियाद से एक फ़्लाइट है SV 968 और दम्माम से त्रिवेंद्रम के लिए 2 फ्लाइट हैं IX 1582। और इसके अलावा जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट जाएगी। अगर हम पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की बात करते हैं, आपको बताते हैं आज पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद के लिए 3 फ्लाइट हैं, एक जद्दा, एक रियाद और एक दम्माम से। लाहौर के लिए भी 3 फ्लाइट जाएंगी, 2 जद्दा और एक रियाद से। मुल्तान के लिए जद्दा से SV 800 और पेशावर के लिए एक जद्दा, एक रियाद से PA 6711 और SV 792 जाएगी। बाकी कंप्लीट स्केड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको लेके चलेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उनकी मुश्किलात पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत पर न सिर्फ जो पुराने सफ़ीर थे उनको मुअत्तल कर दिया है, जबकि 6 एहलकारों की वापसी के अहकाम भी जारी किए हैं, बल्कि मामला जो है वो कमीशन को 15 दिन के अंदर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है, जिसमें मुस्तकबिल में मुश्किलात कम करने की तजावीज़ भी शामिल हैं। इसके अलावा जो दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के ज़ाब्ताकार में 7 नुकात पर रिपोर्ट मांगी गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी जो है दस्तावेज़ के मुताबिक इंक्वायरी वज़ीर आज़म का जो मुआयना कमीशन करेगा और 15 दिन के अंदर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगा। बढ़ते हैं कुछ कोरोना के केसेस की तरफ। कोरोना के 1056 नए केसेस, सेहतयाब होने वाले 4 लाख से ज़्यादा। सऊदी अरब में जुमा 30 अप्रैल को कोरोना के नए केसेस जो है तीसरे दिन भी 1000 से ज़्यादा सामने आए हैं और एक्टिव केसेस 9000 से बढ़ गए हैं। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1056 नए मरीज सामने आए, जबकि 1071 अफराद इससे सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मरीज़ 11 मरीज़ जो है वो चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 6957 हो गई है। वजारत का कहना है कि सऊदी अरब के कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9826 हो गई है, जिनमें से 1335 मरीज़ों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज है। जज़ान में जो है तत्मन और जो क्लिनिक है दूसरा, उसकी तादाद में इजाफा। जज़ान रीजन में वज़ारत सेहत के सेंटर ताक़िद और तत्मीन से मुस्तफ़ीज़ होने वालों की तादाद 2,50,000 से ज़्यादा हो गई। वेब न्यूज़ सबक ने जज़ान रीजन के हवाले से कहा कि तत्मीन क्लिनिक से 67,375 जबकि ताक़िद मरकज़ से 1,92,244 अफराद ने कोरोना टेस्ट के लिए रजू किया है। इदारा प्रोसिक्यूशन के ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फायरिंग की वीडियो के ज़िम्मेदार को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए गए। सबक न्यूज़ के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल ने उस शख्स की फौरी तलाश और गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए हैं जिसने एक मकान के सामने हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था। कोरोना आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर 27 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा पुलिस के तर्जमान हुसैन अल कहतानी ने कहा कि 27 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला थे। टेस्ट से वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक पर उन्हें हेल्थ आइसोलेशन की हिदायत की गई थी, ताहम पाबंदी न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तर्जमान ने बताया कि हेल्थ आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर 27 अफराद के खिलाफ इब्तदाई कानूनी कार्रवाई की गई है। जल्द उन्हें कोविड-19 SOPs की खिलाफ वर्जी पर पब्लिक जो प्रोसिक्यूशन है उसके हवाले कर दिया जाएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।